नमस्कार, जोहार। न्यूज जेएचडब्ल्यू के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली खबर, झारखंड यूथ एसोसिएशन ने सीएम हेमंत के जन्मदिन पर मनाया बेरोजगार दिवस। झारखंड यूथ एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मनाया। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, रवि पीटर, इमाम सफी, राज उरांव ने इसका नेतृत्व किया। पहली बार झारखंड के समस्त युवा एक साथ एक मंच पर एक स्वर पर अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मनाया। इसमें मुख्य रूप से जेपीएससी, जेएसएससी, पंचायत सेवक, पंचायत स्वयंसेवक संघ, डिप्लोमा, जेई, होमगार्ड, पारामेडिकल, 14वीं वित्त आयोग, जेटेट, सहायक पुलिस, उत्पाद सिपाही, स्पेशल ब्रांच, न्यूटेट के अलावा अन्य अभ्यर्थी के साथ साथ पारा शिक्षक, मनरेगा कर्मी के अलावा विभिन्न विभागों के संविदा कर्मी और अनुबंध कर्मी के युवा हजारों की संख्या में शामिल हुए। मौके पर बेरोजगार दिवस का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार अपने जन्मदिन पर केक काटकर पार्टी मना रही है। हालांकि उसी राज्य के युवा अपने अस्तित्व, खतियान आधारित नियोजन नीति और अपनी रोजी रोटी की मांग को लेकर पेंडिंग नियुक्ति क्लियर करना एवं रिक्त पदों पर बहाली शुरू करने की मांग की। इधर रवि पीटर, सफी, इमाम, राज उरांव ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक अनवरत संघर्ष जारी रहेगा। वर्तमान सरकार भी नियुक्ति नियमावली में पेचीदा का इतिहास फिर से दोहरा रही है। मैट्रिक इंटर आधारित नियोजन नीति असंवैधानिक है। इसके तहत खतियानधारी अनारक्षित अभ्यर्थियों को वंचित किया गया है। इस नियमावली के तहत नियुक्ति होने पर मामला निश्चित कोर्ट तक जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया दौरान मामला कोर्ट जाने पर निश्चित रूप से नियुक्ति पेंडिंग में पड़ा रहेगा। छात्र सब आहर्ता रखने, पूर्ण तैयारी के बावजूद बिना परीक्षा लिखे और अवसर प्राप्त किए रिटायर्ड हो जाएंगे। अगली खबर, सिसका पर गंदी नजर रखने वाले हेडमास्टर को जूतों की माला पहनाकर लोगों ने गांव में घुमाया। खबर चाईबासा से है, जहां पारा शिक्षिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उस पर गलत नियत रखने पर गांव वालों ने हेडमास्टर को जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में पैदल घुमाया। यह घटना मनोहरपुर प्रखंड के बचम गुट्टू गांव की है। आरोप है कि उत्परित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर रमेश चंद्र महतो पारा शिक्षिका की नियुक्ति को अवैध बताकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और उस पर गंदी नजर रखता था। अगली खबर, कोरोना अपडेट। राज्य में सोमवार को जहां मात्र 14 मरीज मिले थे, वहीं मंगलवार को पिछले 24 घंटे में इससे दोगुने से भी अधिक मरीज 34 मरीज मिले। सबसे अधिक मरीज रांची में 17 और रामगढ़ में 5 संक्रमित मिले हैं। वहीं बोकारो में 2, धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम में 1, गिरिडीह में 1, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 1, कोडरमा में 2, पाकुड़ में 2 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 28 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें बोकारो से 3, देवघर से 6, पूर्वी सिंहभूम से 1, गढ़वा से 3, रामगढ़ से 3, रांची से 8, साहेबगंज से 2, सिमडेगा से 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं अब राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 208 रह गई है, जिनमें बोकारो में 6, चतरा में 3, देवघर में 18, धनबाद में 22, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 12, गढ़वा में 5, गिरिडीह में 1, गोड्डा में 3, गुमला में 4, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 2, खूंटी में 8, कोडरमा में 16, लातेहार में 5, लोहरदगा में 7, पाकुड़ में 5, रामगढ़ में 11, रांची में 51, साहेबगंज में 7, सरायकेला में 4, सिमडेगा में 7 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 सक्रिय मामले रह गए हैं। अगली खबर, मौसम अपडेट। झारखंड में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। इसके कारण राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 3 दिनों तक कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकती है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। यह जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने 10 अगस्त को दी। उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। इसका असर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज आदि जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं 12 और 13 अगस्त को राज्य के उत्तरी पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज आदि जिलों में देखने को मिलेगा। झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं को फिर मिला एक्सटेंशन, कार्यकारी व्यवस्था करेगी काम। झारखंड के पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं को एक बार फिर एक्सटेंशन दे दिया है। जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाता तब तक के लिए ये संस्थाएं कार्यकारी व्यवस्था के तहत काम करेगी। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्यकारी समिति का गठन कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना काल की वजह से राज्य में पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं हुआ। ऐसे में अवधि विस्तार दिया गया है। बता दें कि 15 जुलाई 2021 को कार्यकारी समिति का कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके बाद से राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में नहीं थी।
इसके पूर्व 7 जनवरी 2021 की तिथि से अधिकतम 6 महीने के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। अभी दूसरी बार एक्सटेंशन दिया गया है। अगली खबर, सीएम के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई, हेमंत ने जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को उनके 46वें जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी श्री सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी। इस पर सीएम श्री सोरेन ने पीएम मोदी और राज्यपाल श्री बैस का आभार व्यक्त किया। इधर मंगलवार को सीएम श्री सोरेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सीएम आवास में राज्य के लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान समस्याओं के निदान का आश्वासन लोगों को दिया, वहीं अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अगली खबर, छठी जेपीएससी मामले में चयनित 326 अभ्यर्थी फिलहाल करते रहेंगे काम। सिंगल बेंच के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा को लेकर सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद उस आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही इस मामले में यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया। इससे इस परीक्षा में चयनित 326 अभ्यर्थियों को काफी राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2021 को निर्धारित की गई है। खबर, अनुत्तीर्ण छात्रों के साथ न्याय करे झारखंड एकेडमिक काउंसिल। भाजपा झारखंड के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जैक अध्यक्ष से मुलाकात की, जहां उन्होंने मैट्रिक इंटर में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए त्वरित समाधान करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक सीपी सिंह, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा और धनबाद के विधायक राज सिन्हा शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने जैक अध्यक्ष को बताया कि राज्य के 34,000 छात्र छात्राओं का अनुत्तीर्ण होना दुर्भाग्यजनक है। अनुत्तीर्ण छात्र परीक्षा परिणाम से हताश और निराश हैं, इसलिए परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। पूरक परीक्षा का भी छात्र विरोध कर रहे हैं। इधर मैट्रिक व इंटर रिजल्ट को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री व जैक चेयरमैन से मिलेगा छात्र आजसू। अखिल झारखंड छात्र संघ के बैनर तले मंगलवार को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कोलाहन अध्यक्ष हेमंत पाठक ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि आजसू छात्र संघ राज्यपाल, मुख्यमंत्री और झारखंड अधिवक्ता परिषद के चेयरमैन से मुलाकात करेगा। आजसू छात्र संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सभी से मिलकर छात्रों की बातों और समस्याओं से अवगत कराएगा, ताकि छात्रों को उनका अधिकार मिल सके। अगली खबर, राज्य के 3000 बीआरपी सीआरपी कर्मी आक्रोशित, 31 अगस्त तक मंत्रियों के आवास का करेंगे घेराव। राज्य के 3000 बीआरपी सीआरपी कर्मी राज्य सरकार के रवैये से नाखुश हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। अपने चुनावी वादे में अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने और वेतनमान देने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार इन वायदों को पूरा नहीं कर पाई। सरकार के इसी रवैये के खिलाफ अब बीआरपी सीआरपी महासंघ आंदोलन की तैयारी में है। योजनाबद्ध तरीके से मंत्रियों का आवास घेराव 31 अगस्त तक किया जाएगा। इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। सितंबर में भी आंदोलन की रणनीति है। इसके तहत मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन और आमरण अनशन किया जाएगा। अगली खबर, जेएसएससी इंटर स्तरीय नियुक्ति परीक्षा में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जरूरी, जानिए किस जिले की कौन सी है भाषा। राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान को जरूरी मानते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में उसे महत्वपूर्ण माना है। संशोधित नियमावली के मुताबिक राज्य स्तरीय पदों के साथ साथ जिला स्तरीय पदों में नियुक्ति के लिए जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का अलग पेपर बनाया है। सरकार ने तय किया है कि जिलों में नियुक्ति के लिए संबंधित जिलों के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। हम बता दें कि रांची में जनजातीय भाषा जो बोली जाती है उसमें कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरुमाली, बांग्ला। वहीं लोहरदगा में कुड़ुक और नागपुरी बोली जाती है। गुमला में कुड़ुक, खड़िया, असुर, बिरहोर, नागपुरी। पश्चिमी सिंहभूम में भूमिज, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, कुरुमाली, बंगला, उड़िया। सरायकेला संथाली, मुंडारी, भूमिज, हो, पंचपरगनिया, कुरुमाली, बंगला, उड़िया। लातेहार में कुड़ुक, असुर, नागपुरी, मगही, भोजपुरी। वहीं पलामू में कुड़ुक, असुर, नागपुरी, मगही, भोजपुरी। गढ़वा में कुड़ुक, नागपुरी, मगही, भोजपुरी। वहीं दुमका में संथाली, मालतो, खोरठा, बंगला, अंगिका। वहीं अगर हम बात कर गए हजारीबाग की तो संथाली, कुड़ुक, बिरहोर, नागपुरी, खोरठा बोली जाती है। वहीं चतरा में संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, बिरहोर, नागपुरी, खोरठा बोली जाती है। इसी
अगली खबर, रिम्स में बहाल होंगे 68 रेजिडेंट डॉक्टर, विज्ञापन निकाला। राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में मरीजों को बेहतर सेवा देने के लिए प्रबंधन डॉक्टरों की बहाली करने जा रहा है। इसके तहत अलग अलग विभागों में 68 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर बहाल किए जाएंगे। प्रबंधन ने इसने बाकायदा विज्ञापन निकाला है। वहीं डॉक्टरों का सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू से होगा। रेजिडेंट डॉक्टरों का कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। एप्लीकेशन फॉर्म और जानकारी रिम्स की वेबसाइट www.rims.org पर उपलब्ध है। अगली खबर, जज उत्तम आनंद की मौत मामले में मंगलवार को एक बार फिर सीबीआई पहुंची घटनास्थल, कई एंगल से की जांच। जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई अपनी जांच पड़ताल के दौरान एक बार फिर मंगलवार को तीसरी बार घटनास्थल रणधीर वर्मा चौक के समीप पहुंची। जांच पड़ताल के दौरान सीबीआई की विशेष टीम ने ऑटो की रफ्तार और घुमाव को लेकर मापी की। टीम ने ऑटो के घूमने के एंगल की भी जांच की। सीबीआई की विशेष टीम के द्वारा घटनास्थल की जांच पड़ताल की गई। बता दें कि इससे पहले सीबीआई की टीम ने 2 दिन घटनास्थल पर जिस ऑटो से धक्का लगा था उससे घटना को रिक्रिएट किया था। दोस्तों, ये थी आज की झारखंड की 10 बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।